हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके। चलिए देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर नहीं सोच रहे हैं तो जिनके बारे में जानना हो उनका नाम 3 बार ले लें, उनके बारे में सोचें और ईश्वर से प्रे करें कि उनकी एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। देखें उनकी एनर्जी कैसी है जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। और जब तक मैं सफल करूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। और ईश्वर से प्रे करें कि मैं आप सभी की एनर्जी अच्छे से पिक कर पाऊँ, आप सबके लिए जो मैसेजेस हैं वो मुझ तक अच्छे से आ पाए, मैं उनको डिलीवर कर पाऊँ। कलेक्टिव्स की एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। फोर्थ हाउस, ये कार्ड आना चाह रहा था। कोई और आना चाहता है? ओके, आई थिंक बहुत हो गया। यस, कंप्लीट। बॉटम ऑफ द डेक, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर या जिस किसी के लिए भी देख रही है। जब आप अपने हस्बैंड के लिए भी देख सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, स्टार सीड्स, योर सोर्स ओरिजिन, यर्निंग, कोर्ट हाउस, वॉरियर ऑफ लाइट, चोजन वन, माँ काली। चलिए दर्शन करिए माँ काली के और इनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। जय माँ। और ये है नेक्स्ट कार्ड है डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। तो ये रहे आपके कार्ड्स, आप आई होप आपको सब दिख रहे होंगे। तो कार्ड तो क्लियर है। देखिए जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ आपकी टेलीपैथी बहुत जबरदस्त हो रखी है। आपके साथ पता नहीं जो भी इस समय फिलहाल जो भी सिचुएशन हो, बात हो रही है नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, जिस भी सिचुएशन में है, आप दोनों की टेलीपैथी स्ट्रांग हो रही है और टेलीपैथिकली उनको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप जो भी सोच रहे हैं, चाहते हैं, जो भी चीजें हैं, आप लोगों की कन्वर्सेशन टेलीपैथिकली हो सकता है बहुत सारी हो रही हो। और इस कार्ड को देख के लग रहा है कि एक शख्स है जो दुआओं में कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है। चांद को देख रहा है, तारे तारे टूट रहे हैं और उनके टूटने से लग रहा है कि वो कुछ है जो दुआओं में मांगना चाहता है या दुआओं में कुछ मांग रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और ये टेलीपैथिकली आपको ये चीजें पता भी चल रही हो सकता है इनकी मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रही हो, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्ड ऐसा दिख रहा है इसमें कि एक पर्सन है जो बहुत लोनली है, चांद को देख रहा है, तारों को टूटते हुए देख रहा है और अपने विश के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे पानी के अंदर बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पूरे समंदर में एकदम वेव्स बहुत हाई हो रखी हैं। तो ये इमोशंस कहीं हाई हो चुके हैं और टेलीपैथिकली ये आपको बहुत सारे मैसेज हो सकता है भेज भी रहे हो, आप इनकी एनर्जी पिक भी कर रहे हो। फोकस, मेडिटेट, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। ये एक्चुअली ये मैसेज मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। या अगर आप बाई चांस ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई बार होता है कि हम बहुत नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं तो कुछ मैसेजेस हमें आ रहे होते हैं लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो ये फोकस करने की बात करेंगे, फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच यू। आपके काउंटर पार्ट आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और टेलीपैथिकली आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैसेजेस आपके माइंड में आ रहे हैं उन्हें लेके अगर कोई मिसिंग एनर्जी आ रही है, कोई ऐसे साइन और सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, उन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आप मेडिटेट ना करते हो, मेडिटेशन के लिए मैसेज है और ये उनसे भी कहा जा रहा है। हो सकता है आपके मैसेजेस भी उन्हें मिले। अगर हो सकता है बहुत सारी चीजों के लिए कंप्लेन कर रहे हैं यूनिवर्स से कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, जिस तरीके से दिख रहा है उसमें ये चीज हो सकता है एंजल्स उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को शांत रखें, फोकस करके देखें, मेडिटेट करें। जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। ये दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे आपके लिए लग रही है कि आपको ये देखने की जरूरत है कि आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा हो, कुछ अच्छे
चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे लिखा है वॉरियर ऑफ लाइट। इसके नीचे आया है वॉरियर ऑफ लाइट। इन्हें बताया जा रहा है कि इतना ब्रोकन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी लो करने की ज़रूरत नहीं, खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप वॉरियर ऑफ लाइट हैं, डिवाइन सोल पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। ये कार्ड ये बताते हैं कि कहीं न कहीं एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती भी ऐसी ही है, जिस तरीके से एक दूसरे को वो डीपली जानते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं, उसी हिसाब से होता है कि वो केवल खुद को ही नहीं देखते हैं, उनके अंदर दूसरों के लिए भी अनकंडीशनल लव होता है, और वही अनकंडीशनल लव इनका पर्पस है। ये उनको बताया जा रहा है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। एंजल्स उनको बार-बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पर्पस को समझने की कोशिश करें। और वॉरियर ऑफ लाइट हैं आप, जैसे एक रोशनी के लिए, जैसे बहुत सारे लाइट वर्कर्स में हो सकता है कि आप लोगों को चोजन वन का कार्ड भी आया है। चोजन वन वैसे ही लाइट वर्कर्स या स्टार सीड लाइट वर्कर्स होते ही हैं, तो उनमें ये बताने की बार बार उनको कोशिश की जा रही है कि आप इस समय फिलहाल जिस भी सिचुएशन में है वो परमानेंट नहीं है, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं अवेकनिंग के लिए हो रहा है, ये बताने के लिए हो रहा है कि अपने पावर को पहचाने, अपने पावर में आए और आप क्या है ये समझने की कोशिश करें। उन्हें ये 144 नंबर बार बार शायद शो हो रहा है, उनको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको दिखा के एंजल्स बताने की कोशिश करें कि आप एक चोजन वन है, एक स्टार सीड है, सोल पर्पस लेके आए हुए हैं, अपने सोल ओरिजिन को समझने की कोशिश करें। आप एक लाइट वर्कर हैं और इस तरीके से जो एक सिचुएशन बनी हुई है पूरी तरीके से स्टक होकर उतनी छोटी लेवल पे इसको देखने की जगह आपको बिगर पिक्चर देखने की जरूरत है कि आप क्या हैं, क्यों हैं। ये सारी चीजें बताने के लिए ही ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। यर्निंग का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हुए हैं, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं वो पर्सन भी आपके लिए ही क्रेव कर रहा है, उसकी सोल क्रेव कर रही है। भले ही वो 3D माइंडसेट में है, हो सकता है कि उसे समझ ना आ रहा हो कि उसे क्या करना है, क्यों करना है, हो सकता है आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, वो अपनी इनर कॉलिंग को नहीं सुन पा रहा। इसीलिए ये कार्ड भी आया है कि अपने आप को सुनने की कोशिश करें कि आपके अंदर से कौन सी कॉलिंग आ रही है, आपके अंदर से कौन सी आवाज आ रही है। और यर्निंग का कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं एक अंदर की कॉलिंग है जिसको आप सुन नहीं पा रहे हैं वो, और इनकी सोल कॉलिंग यही है कि वो अपनी काउंटर पार्ट के लिए क्रेव कर रही है, उनकी जो सोल है। और फिजिकल मीटिंग हो सकता है आप लोगों की होने वाली है, फिजिकल मीटिंग इज गेटिंग क्लोजर, तो आप लोग की फिजिकल मीटिंग हो सकती है नियर फ्यूचर में, और ये बहुत जल्दी की ही एनर्जी लग रही है मुझे। 7 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग का कोई कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है। कुछ इस तरह की जो साइकिल्स हैं उनसे आप बाहर निकलें, कुछ इस तरह की सिचुएशन बने जिसमें आपकी फिजिकल मीटिंग संभव है। फोर्थ हाउस के फिजिकल मीटिंग संभव यानी के नीचे आया है माँ काली का कार्ड। कहीं ना कहीं माँ काली उनको इस चीज से अवेकन करने की कोशिश कर रही है कि खुद को सुनने की कोशिश करें कि उनके अंदर कौन सी कॉलिंग है, उनके अंदर कौन सी आवाज आ रही है, उनकी जो सोल है वो क्या उनको बताना चाहती है। इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं माँ काली, एक्चुअली माँ काली का यहाँ पे होना ये बताता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस समय ब्रेकडाउन से जा रहे हैं। तो उनको कई बार हम लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं लाइफ में, तो ऐसे सिचुएशन में माँ काली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हम सभी की लाइफ में है, और ये मैंने भी फील किया हुआ है कि जब इंसान बहुत टूट जाता है तो माँ काली का जो हाथ होता है वो हमेशा हम लोग के सर पे होता है, आसपास होता है, और उसमें बहुत सपोर्ट, वो पूरी तरीके से टूटने से, बिखरने से अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा वहाँ अवेलेबल रहती है। तो इसी तरीके से कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं माँ आपके पर्सन के आसपास हैं, उनको सपोर्ट देने की कोशिश करें, उनको मैसेज देने की, समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपनी सिचुएशन से बाहर निकले, खुद को पहचाने, खुद को देखें और अपने अंदर की कॉलिंग को सुनने की कोशिश करें। हो सकता है कि एक कोर्ट हाउस की भी एनर्जी आई हुई है, हो सकता है किसी लीगल मैटर में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है, उस लीगल मैटर में कोई हो सकता है कुछ जजमेंट वगैरह आने वाली है, कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं उनकी लाइफ में जिसमें हो सकता है वो काफी ज्यादा स्टक है। इसी वजह से हो सकता है वो अपनी चीजों को ना सुन पा रहे हो और ब्रेकडाउन से जा रहे हैं। इसमें एक नीचे इसे कार्ड आया है, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी चीजें हुई, कुछ इस तरह की चीजें जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो गलत है, हो सकता है उनकी नजर में आप गलत हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हुई है जो उनके माइंड में है आज भी, और वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है एक पर्पस के लिए हो रहा है। ये आपका सोल प्लान था क्योंकि आप सोल पर्पस लेके आए हुए हैं, और उसी सोल पर्पस के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अपने ट्विन फ्लेम को जज करने की कोशिश ना करें। अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। क्या है, इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है क्योंकि आप दोनों का ही ये प्लान था कि इस तरह से ये चीजें होंगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई सोल पर्पस लेके आते हैं तो
ये सोल पर्पस पे ही डिसाइडेड होता है कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर द्वारा इस तरीके से ट्रिगर मिलेगा, वो आपको इस तरीके से ब्रेकडाउन आपको इमोशनली तोड़ के जाएगा और आपकी अवेकनिंग होगी। इसी तरीके से सेम टाइम उनकी लाइफ में भी आपके थ्रू हो सकती है या कोई भी थर्ड पार्टी आ सकती है, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जिसके द्वारा इनको ट्रिगर मिलते हैं और इनको सोल शॉक मिलते हैं, जिससे इनकी अवेकनिंग होती है। तो ये सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं, प्री डिसाइडेड चीजें होती हैं और यही इनको बताने की कोशिश की जा रही है। पूरी रीडिंग केवल ये चल रही है कि आपके पर्सन की फुल ऑन अवेकनिंग चल रही है, पूरी तरीके से हर एक चीज उनको समझाई जा रही है, बताई जा रही है और वो कितनी इन चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से माँ काली की एनर्जी आई, वो एनर्जी यही बता रही है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को वो इग्नोर कर रहे हो, उनको थ्री लाइफ की जो इनकी लाइफ में जो कोर्ट हाउस की एनर्जी चल रही है वो कहीं किसी लीगल मैटर में चल रही हो सकता है। इसकी वजह से उनके दिमाग में ये चीजें बहुत सारी सिचुएशंस 3D माइंडसेट वाली परेशान करके रखी हों और इन सब से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि आप इन सब से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में सोचिए, ज्यादा मत सोचिए और जो आपके अंदर चल रहा है उनके बारे में ज्यादा सोचने की बात कही जा रही है। खुद को समझिए, खुद को सोचिए कि आप कौन हैं। आप इतना जल्दी टूट रहे हैं, मतलब बिखरने के लिए या बहुत ज्यादा निराश होने में जो एनर्जी उनकी लोअर लेवल पे जा रही है, उसी चीज को बनाए रखने के लिए बार बार उनको गाइड किया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाइफ में हो रही है, इतना ज्यादा ब्रेकडाउन मिला हुआ है तो क्यों मिला हुआ है। एक नॉर्मल सी लाइफ में इंसान अगर इस तरह की प्रॉब्लम झेल रहा है तो उसके पीछे कुछ पर्पज होता है। हर किसी को ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो ये सारी चीजें उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और बॉटम का कार्ड आया हुआ है आई लव यू। ये मर्जिंग बॉडी सोल फॉर बैलेंसिंग द फ्लो ऑफ लव। हो सकता है ये आप लोगों की जो सोल मर्जिंग है वो उसको बताता है कि कहीं ना कहीं ये बॉटम की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन आज की डेट में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और ये अंदर उनके बहुत सारा प्यार है जो आपको वो बता नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली देखिए नीचे का कार्ड मुझे खुद से वो ये कार्ड सारे आ गए, नीचे वो एक और कार्ड मुझे दिखा, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम स्टेप इन योर एक्शन टू क्रिएट चांस चेंज। तो ये उनको गाइड किया जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट करें क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिसको वो सप्रेस करके बैठे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ जो गलतफहमियां हैं, कुछ आपके लिए गलतफहमियां हैं, कुछ उनकी लाइफ की सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं और डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारा प्यार है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उनकी सोल जो है वो क्रेव कर रही है फिजिकल मीटिंग के लिए। और ये फिजिकल मीटिंग आपकी पॉसिबल भी है, हो भी सकती है अभी नियर फ्यूचर में। तो होपफुल रहें। और आपके लिए भी ये चीज है, जो ये कार्ड है डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, ये कार्ड केवल आपके पार्टनर के लिए ही नहीं है, ये कार्ड आपके लिए भी है कि अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, अगर आपको वो इंसान बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत ज्यादा आज भी आप उसके लिए अटके हुए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसके अंदर भी होगी पॉजिटिव। वो कोई तरीके से बुरा इंसान नहीं है, पूरी तरीके से, या कोई भी इंसान ऐसा बुरा नहीं है। अगर इस तरीके का सिचुएशन अगर उसने आपके साथ क्रिएट की है, कोई बिट्रेयल दिया है या छोड़ के गया है किसी चीज से, तो एक तो ये सोल पर्पस का हिस्सा है, दूसरी चीज सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। दूसरी चीज ये कि कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिलती है, अगर आपने क्रिएट की होगी तभी वो आपको आके मिली हुई है। और आपकी लाइफ में आज अगर पेन है तो वो पेन आपने कहीं से पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो इन सारी चीजों को जब आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं कि जो चीजें लाइफ में हो रही हैं उनको पैनिक करने से कुछ नहीं होना, क्योंकि जो कार्ड है वो कार्ड पूरी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी को बताते हैं कि ये ट्विन फ्लेम के लिए ही कार्ड निकल के आया है। पूरी तरीके से ये एनर्जी बताती है कि आप इस जर्नी में है और ये जर्नी पूरी तरीके से अनडिसाइडेड होती है, कहीं से भी कुछ भी क्लियर नहीं होती है। और कुछ भी ऐसा कि आपको आज लगे कि आज ये सिचुएशन ऐसी बिगड़ी है तो इसको इस तरीके से मनाया जा सकता है, सामने वाला ऐसा सोच सकता था, कर सकता था। एक्चुअली इसमें कुछ भी किसी और का नहीं होता है, सब कुछ इसमें डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन के प्लान के अनुसार होता है। और कर्म हमारे होते हैं, अगर हम अपने कर्मों को न करना चाहें, एक जगह बैठे रहे, तो जब हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो जर्नी भी आगे नहीं बढ़ती है। अगर आप अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका इनर वर्क हो रहा है, तो आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगी। और एक और चीज मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की हीलिंग और अवेकनिंग और फास्ट होती है। अगर आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है, अपने आप को आपने बताया हुआ है कि आपके अंदर क्या सही है और क्या गलत है। एक्चुअली जर्नी यही है कि आपको मिरर किया जाता है, आपका सामने वाला पार्टनर आपको मिरर करके जाता है। उसके अंदर जो भी बुराइयां, जो भी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, एक्चुअली वो सारी कमियां आपके अंदर होती हैं। आपको ट्रिगर इसीलिए करता है, क्योंकि ये बातें भी हो सकता है आपको ट्रिगर कर जाए मेरी, लेकिन ये एक्चुअली हमें ट्रिगर जो भी मिलता है वो ट्रिगर इसीलिए मिलता है क्योंकि सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे अंदर की चीजों को। कुछ न कुछ ऐसी पजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी आपके अंदर होगी,
कुछ हो सकता है कंट्रोलिंग नेचर हो जिसकी वजह से इस तरह की चीजें क्रिएट हुई हो, जो आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें बैठ के सोचने की जरूरत है अगर रियली ये प्यार है या प्यार करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का लव कहीं से भी सरफेस लेवल का नहीं होता। तो इसमें प्यार तो है, लेकिन फिर भी अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाले ने बिट्रेयल किया क्या किया, तो उस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो भी चीज आपको मिली उसके पास से वो फेक थी, रियल थी, क्या थी, वो आपके अंदर की खुद ही आ जाएगा। आपकी जो सोल है वो खुद बताएगी कि आपने जो फील किया था वो क्या था। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हुई हैं तो उनमें पूरी तरीके से गलती सामने वाले की हो, ये नहीं हो सकता। अपने ऊपर भी ध्यान दें कि आपने कौन सी मिस्टेक करी, आपने क्या किया, आप जिस सिचुएशन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी क्रिएट हुई है उसमें आपका अपना योगदान क्या था। आप जो किए, जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, क्या उससे बेहतर तरीके से रिएक्ट कर सकते थे। हमें अगर हम अपनी 50% की जिम्मेदारी ले तो रिश्ता 50% बच जाता है, लेकिन अगर सामने वाले पे 100% डाल दे कि आप 100% के जिम्मेदार हैं, आप ही संभालेंगे, इसका मतलब आपने अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं किया। तो अपने रिलेशनशिप की आधी जिम्मेदारी अगर आप ले लेते हैं तो आपका रिलेशन आधा तो बच जाता है। आधे की जिम्मेदारी सामने वाले की होती है, लेकिन जब आप अपने ऊपर हीलिंग करते हैं, जो 50% आपका बचा हुआ पार्ट है उसकी आप हीलिंग करते हैं, तो सामने वाला का भी कहीं अवेकनिंग होती है, उसके अंदर भी वो जागृति आती है कि ये रिलेशन क्या है, या उसने जो किया वो क्या किया, क्यों किया, उसको जो चीजें ट्रिगर कर रही थी वो कौन सी चीजें थी। कहीं ना कहीं आपने उसके उन पॉइंट्स को ट्रिगर कर दिया जो वो देखना नहीं चाहता, या उसने वो आपके पॉइंट को ट्रिगर कर दिया जो आप नहीं देखना चाहते थे। एक दूसरे को ट्रिगर किया आपने। वो ट्रिगर जो होते हैं वो हीलिंग के लिए आते हैं, कि अगर आपको कोई ट्रिगर मिला, जैसे अगर कोई गंदगी है, अगर तली में बैठी हुई है किसी ड्रम में, मान लीजिए कहीं भी पानी में अगर गंदगी बैठी हुई है, तो जब तक पानी हिलता नहीं है वो गंदगी ऊपर नहीं आती है, और तब तक उसको हम छान के फिल्टर करके साफ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके अंदर डीप डाउन जो आपके ट्रिगर्स बैठे हुए हैं, उनको ट्रिगर करने के लिए, उनको सरफेस पे लाने के लिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ में है और आप उनकी लाइफ में हैं। जब वो इम्प्योरिटीज, जो 3D इम्प्योरिटीज हैं, लोअर लेवल की एनर्जीज हैं, वो पूरी तरीके से सरफेस आती हैं, तभी हील हो पाती हैं। अगर आप ऊपर से हील रहे हैं, आपके ऊपर से लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, लेकिन अंदर कहीं अगर वो इम्प्योरिटी बैठी हुई है, तो आज नहीं तो कल तो ये ट्रिगर करनी ही थी। और ये आज ट्रिगर है, सेपरेशन है, तो इसीलिए है कि सेपरेटेड वे में रह के एक दूसरे को सपोर्ट करें, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपनी हीलिंग करें। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो सामने वाले की भी हीलिंग होती है। एक भी पार्टनर अगर अपने आप को हील करना शुरू कर देता है तो सामने वाले पे असर होता है। अगर उन्होंने एक्चुअली आप अगर देख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डीएफ की एनर्जी में, और डीएफ का पार्ट होता है हीलिंग का। तो हीलिंग चूज करती है वो कि मैं हीलिंग करूंगी, और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स बहुत सारे मिल रहे होंगे। वो कार्मिक एनर्जीज में बहुत सारी जो नेगेटिविटी होती है उनको फेस करते हैं, और पूरी कार्मिक हीलिंग का पार्ट मिलता है अदर पार्ट को, डीएम को, और डीएफ को मिलती है कि वो अपनी हीलिंग करेगी, प्रॉपर वे में हीलिंग करेगी। जिससे क्या होता है कि आप समझ लो कि एक पार्ट अगर पेन झेल रहा है तो दूसरा पार्ट उस पर मरहम लगा रहा है। आपको ये लगता है कि उसने आपको पेन दिया, जबकि ये होता है कि उसने, एक जो सोल है वो अगर दो हिस्सों में बट के आती है, अगर दो हिस्सों में बट के आती है, तो वो पूरे पेन को हाफ हाफ करके आते हैं। जैसे उन्होंने अगर चूज किया कि कार्मिक जितने भी होते हैं, कर्मा क्लियरिंग का काम अगर वो अदर सोल कर रही है, तो हीलिंग का काम आप करें। मतलब उसे ऑब्वियसली अगर कर्मा क्लियरिंग कर रहा है, बहुत सारे लोग ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें 3D लाइफ की जो पेन है आपने उनके थ्रू झेली, लेकिन वो बाकियों की तरफ ही झेल रहे हैं। तो उन चीजों को हील करने का जो काम होता है वो आपका है। आप जब खुद को हील करते हैं, आपको भी ट्रिगर मिले हैं कार्मिक, लेकिन उनकी लाइफ में थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर वो चीज अगर कहीं भी है, आपका ही घर का कोई पर्सन है, अगर वो अपना कोई काम कर रहा है, उसको चोट लग रही है, तो मरहम लगाने का काम करता है कौन? जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो करते हैं। इसी तरीके से आपका वो पार्टनर है, अगर वो किसी पेन में है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ कर रहा है, कोई ऐसी चीज चल रही है जिस उसको भी नहीं पता है, क्योंकि अवेकनिंग के बाद उसे ये जर्नी हो सकता है समझ में आ जाए, तो उसे भी समझ में आ जाए कि आपने कितनी हीलिंग करी है, उसके लिए आपने क्या क्या किया है। लेकिन अभी आप इस चीज को समझ सकते हैं, तो ये आपका फर्ज बनता है ये जानना कि सामने वाला अगर पेन में है तो आपको उसको मरहम लगाना है, ना कि उसके ऊपर डाउट करना है, और ना ही उसको जज करना है। जजमेंट की एनर्जी से बाहर जैसे ही आप निकलते हैं, आपका पार्टनर भी आपको जज करना बंद कर देता है। आप अगर अपने आप को लव की एनर्जी में लेके आते हैं, लव वाइब्रेशन में लेके आते हैं, तो आपका पार्टनर भी लव वाइब्रेशन में आता है, आपका थ्रोट चक्र हील होता है, आप अपने अंदर की चीजों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने अंदर की चीजों को पहले वो अपने आसपास के लोगों में एक्सप्रेस करता है। उसके अंदर जितना भी पेन है दूसरों से मिला हुआ, वो सारी चीजें उसके आसपास के सराउंडिंग में पहले वो एक्सप्रेस होती हैं, और उसके बाद वो फिर जब सारी चीजें आप जब अपने कार्मिक्स को, वो अपने कार्मिक्स को डील कर लेते हैं,
फिर ये एक्सप्रेशंस आपके लेवल तक आते हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को हील नहीं करेंगे तो सेकंड स्टेप तक कैसे जाएंगे, और आप अगर हील नहीं करेंगे तो आपका पार्टनर भी 3D माइंडसेट में ही रह जाएगा। तो रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है, रीडिंग देख के अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको ये समझ में आता है कि आपको हीलिंग करनी है। अगर आपको ये रीडिंग समझ में आ गई हो तो अपनी हीलिंग अगर आपने शुरू कर दी तो बेहतर है, और नहीं की हो तो आज से अपनी हीलिंग शुरू कर दें। उस हीलिंग का सबसे पहला पार्ट यही है कि अवेयरनेस में आइए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, आपने जो किया उसमें क्या हुआ, और जो आप कर सकते थे वो कौन से रास्ते थे। और नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये रिपीटेशन मोड में होती है, साइकिल्स चलती हैं, अगर आपने पहले जो कुछ भी किया है अगर उसमें आपने लेसन नहीं सीखे होंगे तो फिर अभी आपके सामने फिर से ट्रिगर आएंगे, आपको फिर से वो चीज़ें करनी होंगी। उस टाइम पे जब आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं, एक बार आपके अंदर वो चीज़ आती है, अवेकनिंग होती है कि हाँ मेरी वो मिस्टेक थी, मुझे वहाँ इस तरीके से नहीं ऐसे रिएक्ट करना था, वो साइकिल वही ब्रेक हो जाएगी। इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को हील करते हुए जा सकते हैं। ये है आपके लिए रीडिंग आज की। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, और आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी तरह की किसी भी जर्नी के लिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और किसी भी गाइडेंस के लिए कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हीलिंग की जरूरत हो, रेकी हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से रिलेटेड या इनर वर्क से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे वाले नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल करना नहीं है, मैसेज करना है, केवल व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक थैंक यू सो मच।